नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है धन कुबेर और आज हम यहाँ पे मिले हैं एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने के लिए। जी हाँ, अभी हम टाटा के ही मूड में हैं। अभी तक हमने टोटल 5 म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया है जो बैक टू बैक टाटा ने रिलीज किया है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वो म्यूचुअल फंड थे। तो अभी तक जो 5 म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात किया वो थे टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स, टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड और टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50-30-20 इंडेक्स फंड। ये सारे वीडियो, ये पांचों वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल पे जा करके इन सारे म्यूचुअल फंड्स के वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव, ये चैनल धन कुबेर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा के छठे म्यूचुअल फंड के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही इनके म्यूचुअल फंड आते रहे, पर अभी के लिए ये छठा और आखिरी म्यूचुअल फंड जो टाटा ने इस सीरीज में लॉन्च किया है, इसका नाम है टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 इंडेक्स फंड। सुन करके ऐसा लगा जैसे कि हमने इसके बारे में बात कर रखी है या आपने सुना हुआ है, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, ये मैन्युफैक्चरिंग फंड है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आइए साथ मिलके इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं इस म्यूचुअल फंड को और समझते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपका नजर दिखाना चाहते हैं उस चीज के ऊपर, उस न्यूज के ऊपर जो कि 3 अप्रैल 2024 को पब्लिश हुई है मिंट न्यूज़पेपर में, जिसमें कि बताया गया है कि एनएससी 4 नए इंडेक्सेस को लेके मार्केट में आने वाला है। अगर वो इंडेक्सेस की बात करें तो उनका नाम है टाटा निफ्टी, टाटा ग्रुप 25 कैप, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 और निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50-30-20 और निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर। रिलेवेंस क्या है इस न्यूज की? वो ये है कि जो हमारा नया म्यूचुअल फंड आने वाला है वो इन्हीं में से एक इंडेक्स को यूज करके चलने वाला है। इसलिए हमने सोचा कि पहले आपको बताएं कि एक नया इंडेक्स है और फिर इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो म्यूचुअल फंड हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो है टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 इंडेक्स फंड। ओपन डेट है इसका 8 अप्रैल, क्लोज डेट है 22 अप्रैल, अलॉटमेंट डेट है 22 अप्रैल। मिनिमम आप इसमें 1000 रुपीज सेट कर सकते हैं या 5000 रुपीज का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है जो कि 0.25% है। अगर आप 15 डेज के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं तो एनएवी इसका 10 रुपीज का है। फंड टाइप ये इक्विटी थीमेटिक है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड्स है, ईटीएफ है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें तो ग्रोथ है और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। ये एक ओपन एंडेड फंड है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं सिवा उस 15 दिन के जो कि पहला एग्जिट लोड लगेगा आपको उसमें। बेंचमार्क ये यूज करेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 टोटल रिटर्न इंडेक्स को, और इसके बारे में इसी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सूटेबल उनके लिए है जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अब अगर इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो बेसिकली ये चाहता है कि ये मार्केट से पैसा कलेक्ट कर सके ताकि ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट करे जो कि कंपनियां निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 में आती हैं। तो ये पैसा आपसे लेना चाहता है, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है और फिर वहां कैपिटल एप्रिसिएशन की कोशिश करना चाहता है। अगर इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आगे देखें तो वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। और अगर फंड मैनेजर की बात करें तो जैसे हमने 5 म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही इस छठे जो म्यूचुअल फंड है उसके भी फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन है। थोड़ा सा बेंचमार्क को देखते हैं और ब्रेक करते हैं कि इस बेंचमार्क का मतलब क्या होता है।
तो निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 टीआरआई। निफ्टी 500 का मतलब हो गया निफ्टी में वो 500 कंपनियां जो पहली 500 है, यानी 1 से लेके 501 तक जो कंपनी आती है उसको निफ्टी 500 कह दिया। मल्टी कैप क्योंकि ये 500 कंपनी में लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग मतलब हो गया वो कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग थीम पे काम करती हैं। अब समझते हैं 50-30-20 को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहली 100 कंपनियों को जो कि निफ्टी पे लिस्ट होती है उनको लार्ज कैप कहा जाता है। उन 100 कंपनीज में ऐसी कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चल रही होंगे उसमें ये अपना 50% का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी जितना भी पैसा कमाएगा उसका 50% का इन्वेस्टमेंट उन लार्ज कैप कंपनीज में करेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम पे चल रही है। उसके बाद 30% का इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में करेगा जो मिड कैप में हो और मैन्युफैक्चरिंग थीम पे चल रही हो, और 20% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में करना चाहता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम पे चल रही हैं। अगर टोटल देखें तो तकरीबन 15 कंपनियां ऐसी हैं जो कि लार्ज कैप में हैं, जो कि निफ्टी 100 को फॉर्म करती हैं। 25 कंपनियां ऐसी हैं जो कि मिड कैप में हैं, जो कि निफ्टी मिड कैप 150 में फॉर्म करती हैं, और 35 कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्मॉल कैप में हैं, यानी स्मॉल कैप 250 के अंदर बिलोंग करती हैं। अब एक बार क्विकली इसका पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी यूज करेगा पीरियोडिक कैप फ्री फ्लोट एम कैप को। नंबर ऑफ कंपनीज जो इसमें आएंगी वो 75 हैं। लॉन्च डेट इसका मार्च 6 2024 को हुआ। बेस डेट इसका अप्रैल 1 2005 का है। बेस वैल्यू 1000 है। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी ये एंड ऑफ द डे है, और इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली है। दो चीजें जो जानने की जरूरत थी इस डेटा से वो थी नंबर ऑफ कंपनीज। तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज हो गई 75, और ये सेमी एनुअली यानी हर 6 महीने बाद इसको री इंडेक्स किया जाएगा, इसमें कंपनी ऐड की जाएगी और कंपनी रिमूव की जाएगी। अब क्योंकि 75 कंपनीज हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड होगा ये बहुत सारे सेक्टर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। कौन से हैं वो सेक्टर, वो देखते हैं। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा यानी 27.55% का इन्वेस्टमेंट करेगा। हेल्थ केयर में 21.80% का, कैपिटल गुड्स में 13.11 का, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 12.04% का। इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि ये म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अब आपके ब्रेकअप के लिए तकरीबन कैसी कंपनियां, कौन सी कंपनियां हैं बेसिकली, तो 75 कंपनीज में हमने उनको ब्रेक किया है बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आता है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, जिसमें कि तकरीबन 13 कंपनीज हैं जो कि आती हैं। यहां पे आप लिस्ट देख सकते हैं। अमरा राजा एनर्जीज एंड मोबिलिटी, अपोलो टायर्स, आशी इंडिया गैस लिमिटेड, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, यानी लार्ज कैप की कंपनीज हैं जो कि ऑटोमोबाइल में आती हैं। तो यहां पे ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन कंपनीज के ही शेयर खरीदेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना स्टेबल वो म्यूचुअल फंड होने वाला है। साथ में कैपिटल गुड्स देखें तो तकरीबन 17 कंपनियां आती हैं कैपिटल गुड्स में, जिसमें कि अशोक लेलैंड, एस्ट्रल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कमिंस इंडिया लिमिटेड, इस तरह की कंपनियां होने वाली हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो 18 हेल्थ केयर कंपनीज है जिसमें कि वो इन्वेस्ट करेगा, जिसमें कि अबॉट इंडिया लिमिटेड, अरविंदो फार्मा, सिप्ला, डीवीज लेबोरेटरी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड, इस तरह की कंपनियां हैं जिसमें कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है। केमिकल्स की बात करें तो 9 कंपनियां हैं जिसमें कि वो इन्वेस्ट करेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो 5 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि वो इन्वेस्ट करेगा। साथ में मेटल माइनिंग्स में भी है ये 6 कंपनियां। मेटल माइनिंग्स में अगर आप देखें तो है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 3 कंपनियां हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, साथ में फॉरेस्ट मटेरियल्स, टेलीकम्युनिकेशन और टेक्सटाइल। तो इतनी सारी वर्टिकल्स हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं ये जिसमें कि ये इन्वेस्ट कर सकता है।
और सारी कंपनियां आप देखिए, एक से बढ़ के एक कंपनियां हैं जो कि हम जानते हैं, जो कि हमने सुना हुआ है उन कंपनियों के बारे में। तो ये ऐसे ही कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो इसके भी फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन है। 5 वीडियोस में हमने इनके बारे में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियोस देखा तो फिर अब हमें याद हो गया है कपिल मेनन जी के बारे में। ये कपिल मेनन जी ने बीकॉम किया है, इनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 2021 जून से कपिल मेनन जी टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एज अ डीलर काम कर रहे हैं। करंटली ये रिपोर्ट करते हैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज को। सितंबर 2006 से मई 2021 तक ये टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एज अ सीनियर मैनेजर इन्वेस्टमेंट काम कर रहे थे और ये रिपोर्ट करते थे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज को। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया नए एनएफओ के बारे में, नए म्यूचुअल फंड के बारे में, टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 इंडेक्स फंड। जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया वो इस बेंचमार्क के बारे में ज्यादा था, क्योंकि आप समझते हैं कि ये एक बेंचमार्क, नया बेंचमार्क है, अभी इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये डेटा बेंचमार्क थोड़ा सा पुराना होगा, इसका डेटा अवेलेबल होगा, फिर कोई नया म्यूचुअल फंड आएगा तो हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओपन डेट है इसका 8 अप्रैल 2024, क्लोज डेट है 22 अप्रैल 2024। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज है अगर आप सिप करते हैं, और 5000 रुपीज अगर आप लमसम करते हैं तो एग्जिट वैल्यू इसमें 0.25% का है अगर आप 15 डेज के अंदर एग्जिट करते हैं। और बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 टीआरआई को, जिसके बारे में अभी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आपसे निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं। तो मेरा नाम रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।